Audio Jungle. Audio Jungle. देखिए, आज ये हमारे देश में एक यूजीसी का जो काला कानून यहाँ पर प्रस्तावित किया है और उसके अंतर्गत अब हिंदू समाज को दो हिस्सों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य जन। आज यहाँ पर हम उसी चीज को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर सामान्य वर्ग के हर वर्ग के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हर, चाहे वो पंजाबी समुदाय हो, चाहे बनिया समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय है, पर्वतीय समुदाय है, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों ने इसके प्रति जो अपनी आशंका है वो यहाँ पर व्यक्त की है और इस काले कानून का भरपूर रूप से विरोध किया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर संघर्ष समिति का एक निर्माण हुआ है, जिसके लिए श्री हरीश कुमार सिंह जी एडवोकेट और श्री संजय चतुर्वेदी जी को उसका संयोजक बनाया है। ये सामान्य समाज के हर वर्ग को लेते हुए एक अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और पुरजोर रूप से हम इस बात का विरोध करेंगे कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। खाली इसके से इसका काम नहीं चलेगा, इसको वापस लेना पड़ेगा। आज जो सर्व समाज की बैठक हुई यूजीसी को लेकर, उसमें एक समिति के गठन किया गया, उसमें आपको अध्यक्ष बनाया गया। किस तरीके से देखते हैं और क्या आगे की रूपरेखा रहने वाली है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ सर्व समाज को कि उन्होंने मुझे एक आम नागरिक को अध्यक्ष बनाया। और ये संघर्ष एक दिन का नहीं है। इतिहास गवाह है कि सर्व समाज ने, जो जिसे सोनर समाज कह रहे हैं आप, हमेशा समाज को दिया है। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी शिक्षा संस्थाएं, जितनी धर्मशाला है, जितने अस्पताल बने हैं, वो सर्व समाज ने बनाए। आज 70 साल के बाद भी, रिजर्वेशन के बाद भी, कोई सभाएं, कोई स्कूल बनाए किसी ने? क्यों? ऐसी सोच रखिए ना। हम किसी समाज के विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में एक रहे। अगर एक रहेंगे तो विकास होगा, बट के रहेंगे तो विनाश होगा। हम विनाश में यकीन नहीं रखते, हम हमेशा विकास में यकीन रखते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है, माननीय नेताओं से, सरकारों से, इस तरह कोई भी कानून ना बनाए जो हमारे अपर कास्ट जिसे कहते हैं आप लोग, सर्व समाज कहते हैं, उन पर अत्याचार हो। जब कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। सब बच्चे साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, दोस्ती रखते हैं। तो आप ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं जिसमें आपने डिग्री कॉलेजों में बच्चों को, यूनिवर्सिटियों में भेदभाव कर दिया? तो मैं तो बार बार ये कहूंगा कि चाहे इसकी लड़ाई हमें ज्ञापन की लड़ाई लड़ना पड़े या कोर्ट से लड़नी पड़े, हम इस लड़ाई को अब ठंडी नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा, बच्चे जो जनरेट है वो ये कह रहे हैं कि ये बच्चों को आपस में भिड़ाने का एक षड्यंत्र है। मैंने तो आपको पहले कहा कि सर्व समाज कभी झगड़ता नहीं है, वो सबको साथ लेके चलता है। लेकिन ये वाकई सही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी आसपास की कंट्रियों में जी क्या था, वो जो लड़ाई स्टूडेंट कराया गया, उसी क्रम में हिंदुस्तान में भी चाहते हैं। जैसे अमेरिका जैसे देश हैं जो हर देश में एक अजीब सा माहौल पैदा कर रहा है सारी दुनिया में, तो उसकी शुरुआत इंडिया में करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे उम्मीद यह है हमारी सरकारें, हमारे समाज के लोग, चाहे उसमें अपर क्लास हो या पीढ़ी जातियाँ हो, सब बैठ के इस मसले को निपटाएंगे और कोई ऐसी चीज नहीं आएगी हिंदुस्तान में जहाँ कहीं विघटनकारी हो। यूजीसी को लेकर के ये जो विवाद क्या है? देखिए, अभी यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटीज में इक्वलिटी राइट्स, सभी समाज इक्वल महसूस करें, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसके तहत तो कुछ कानून बनाए गए जिसमें समाज के उन वंचित वर्गों का जिनके साथ कहीं ना कहीं कोई अत्याचार या कोई इस तरह का भाव आता है, इसमें महिला, दिव्यांग, एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को जोड़कर एक कमेटी बनाई गई।
जिसमें उनके साथ यदि कोई बात आती है तो उसको ग्रेवियस दिया जाए। लेकिन इसके आने के बाद कहीं ना कहीं समाज में कुछ लोगों द्वारा जो नैरेटिव बनाया गया कि इसमें कहीं ना कहीं अनरिजर्व कास्ट या सवर्ण क्लास का या उनके अधिकारियों का दुरुपयोग होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगाया है और हमारी सरकार के द्वारा उसका विरोध भी नहीं किया गया, क्योंकि मंथन से ही अमृत निकलता है। समाज में जो बातें आ रही हैं उनके बीच में, सभी के बीच में चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज सभी समाज के लोग, सभी तरीके के लोग हमारे साथ, विभिन्न श्रवण जातियों के सभी समाज के लोग बैठे और बहुत सी बातें आई, क्योंकि अभी ये कानून का पूर्ण रूप से जो शब्दाधिक अनुपात है या आलेख है वो अभी नीचे नहीं आया है। तो जो नैरेटिव अभी बना है उसी की जानकारी के बेस पर सभी लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है। तो आज हम सब लोगों ने बैठे उस पर चर्चा करी है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है इसके द्वारा बनाए गए कानून पर, यदि समाज में कोई शंका या डर पैदा होता है तो समाधान भी सरकार को करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और हमारी सरकार के द्वारा इस शंका का समाधान किया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जो भारतीय सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, और समाज के हर व्यक्ति के पास जो कहीं ना कहीं इस विकास की दृष्टि से दूर है उस तक हमारा विकास पहुंचे, पूरा समाज एक साथ आगे बढ़े, हमारा समाज एक रहे, ये हमेशा से हमारी कल्पना है। और आज जहां विश्व इतना उथल पुथल हो रहा है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उस समाज को विभक्त कर कर कहीं ना कहीं असंतोष फैलाया गया है। तो मैं तो अपील करता हूं कि हमारे देश के सभी लोग शांत रहें, हम सब एक हैं और हमें 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, हम सब तरफ आगे बढ़ेंगे। और हमें अपनी सरकार पे विश्वास रखना होगा कि कोई भी ऐसा कानून जो समाज को बांटेगा वो सरकार नहीं लेके आने वाली है। हम सब लोग समाज में बराबरी के हक से आगे बढ़े, ऐसा ही होगा। कहा जा रहा है कि समाज के दो हिस्से करने के लिए सरकार ने इस तरीके के कानून लाई है, बच्चों को आपत्ति दिलाने के लिए इस तरीके के कानून लेकर सरकार आ रही है। देखिए, सन 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद उस समय की सरकारों ने जो एक सिस्टम बनाया वो कहीं ना कहीं समाज में विघटन का कारण बना। अब भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार ने हमेशा उस विघटन को कम करने की कोशिश करी है और मैं समझता हूँ कि इस कानून से जो नैरेटिव बांटने का किया जा रहा है वो बांटने के न का होकर समाज को एक करने का निकल के आएगा, लेकिन हमें उसके लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा। तो लोगों से क्या कहेंगे जिस तरीके से विरोध हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि हमें इस कानून के बारे में अभी जो जानकारी आई है और यदि हमारे मन में शंका है तो उसके बारे में हम चर्चा करें, बात करें, लेकिन अपने आक्रोश को ऐसा ना करें कि जिससे हमारे समाज की या देश की जो ताकतें हैं उनका दुरुपयोग कर सकें। सरकार सब जानती है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है और सरकार ने उसका विरोध भी नहीं किया है। इसका मतलब समाज से आने वाली बातों में यदि कोई लगेगा इस कानून में कोई कमी है उसे दूर शीघ्र किया जाना चाहिए।